दोस्तों एक चीज समझने जैसी है, गौर करिएगा। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आके कचरा डाल जाए, कोई कूड़ा डाल जाए, तो आप उसको अलाउ नहीं करोगे। आप उसको धमकाओगे, बाहर निकाल दोगे, चाहे आपका सगा भी क्यों ना हो। पर वही व्यक्ति जब आपके मन के अंदर कचरा डालता है, टॉक्सिक बातें डालता है, तब आप उसे बुलाते हो, उसे कहते हो आइए, पधारिए, विराजिए, अहो भाग हमारे जो आप आए। हम उसको हंसी खुशी स्वीकारते हैं। वो कचरा हमारे मन में हम भरते हैं। जाने अनजाने उन बातों से हमारा रिलेशन हो या ना हो, हम सुनते हैं, कंज्यूम करते हैं, जबकि वो हमारे अंदर एक दूषण ही पैदा करेगा और कुछ नहीं। फिर भी हम अलाउ करते हैं। ये बात आप सोच के देखिए। दोस्तों एक चीज गौर करना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर इस दुनिया में हम अकेले रहें, सपोज पूरी दुनिया में सिर्फ हम अकेले, मतलब आप सिर्फ अकेले बचते हैं, तो फिर तुम सोचो, तुम बुद्धिमान होंगे या मूर्ख होंगे? तुम गोरे होंगे या काले होंगे? तुम लंबे होंगे या ठीगने होंगे? ये तुलना जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि विपरीत में कोई चाहिए। सिर्फ तुम बचोगे और तुम्हारे रहने से तुम्हें जो शांति मिलेगी वही शांति तुम आज भी पा सकते हो, क्योंकि तुलना करना बंद हो जाएगा। तुलना जो है वो मूड है, उसके हिसाब से आप हर एक चीज में कंपैरिजन, जैसे अमीर गरीब के बगैर अधूरा है, सौंदर्य कुरूपता के बगैर अधूरी है। किसी भी चीज का डेफिनेशन तभी बन पाता है जब उसके ऑपोजिट में कुछ हो। अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या बचेगा? शेष हम। और यही सत्य है। दोस्तों एक बात मैंने कहीं सुनी थी, मेरे जहन में पड़ी अभी भी, और ये ऐसी बात है, मतलब इसको जीवन के आचरण में उतारने वाली बात है। मतलब आपको सपोज कहीं जाना है, तो आप खाली बोलते रहोगे मुझे फलानी जगह जाना है, जाना है, जाना है, तो आप पहुंच नहीं जाओगे। उसके लिए या तो आपको पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा या फिर आपको कोई वाहन की सुविधा लेके वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो जब तक उसको आचरण में नहीं लाएंगे तब तक ये बात का जो सार है वो समझ में नहीं आएगा। बात दरअसल ऐसी है कि जो हमारे नजदीकी रिश्तेदार या सगे संबंधी जो भी है, जो हमारी निंदा करते हैं ना, जो हमें कहीं ऐप ढूंढते हैं, वो हमारे रास्ते में जो हम जहां से हम गुजर चुके हैं ना, उसके पीछे से जो डाले हुए पत्थर है वो निंदा। जहां से हम गुजर चुके हैं उसके पीछे जो डाले हुए पत्थर रहते हैं वो निंदा। अगर हमको लौटना है तो वो पत्थर हमको जरूर तकलीफ देंगे, चुभेंगे, बीच में आएंगे। पर जहां अगर लौटना ही नहीं है तो वो प्रश्न ही नहीं है। दोस्तों एक बात मैंने कहीं सुनी थी, और ये एक जीवन का सीख के रूप में साबित होती है, अगर आप इसे समझ लो। एक अमीर आदमी होता है, वो इतना आलीशान मकान बनाता है, सारी सुविधाएं अंदर होती है, सब, मतलब खाना पीना, रहना, वॉशिंग मशीन, घर घंटी, फिर वो टीवी, फ्रीज, मतलब क्या नहीं था उसके पास, जो सारी सुविधा उसने डाल दी। स्विमिंग पूल है, जिम है, सब चीज है, और गार्डन लॉन इतना बड़ा बनाया है कि लगे अगर कोई रिसोर्ट में ठहरे हो ऐसा फील आता है। तो जब उसका गृह प्रवेश होता है तब साधु संतों को बुलाता है। थोड़ा धार्मिक वृत्ति का था, तो एक साधु आए थे उसके यहाँ पे, जो थोड़े दार्शनिक थे, फिलोसॉफिकल थे, जिन्होंने जिंदगी को समझा हुआ था। तो
वो पूरा घर अपने दिल से दिखा रहा था उन महात्मा को कि देखिए मेरे पास ये सुविधा है, वो सुविधा है। कहीं हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे घर में ही सारी चीज़ें हैं। जो सुविधा मांगते हैं, अच्छे से अच्छा बावर्ची है, कपड़े धोने का मशीन है, खाना पकाने की अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं, किचन है बड़े, मतलब सब चीज़ है। तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो साधु उसको देखते रहते हैं, फिर धीरे से उसको बिठा के बोलते हैं कि बेटा सब तुमने बनाया बहुत बढ़िया है, अच्छा है, पर बाहर तो तुमको जाना ही पड़ेगा। तो वो बोले महाराज क्यों, सब चीज़ तो है मेरे पास। बोले बेटा बात यह है कि तुमने सारी चीज़ें बनवा ली, ठीक है, बड़ा महल बना लिया, सब सुविधाएं ले ली, अपने परिवार को सारी सुविधाएं प्राप्त हो उसकी तुमने पूरी तकेदारी रखी, पर तुम्हारे पास यहाँ पे तुमने स्मशान नहीं बनाया है, और आज नहीं तो कल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। स्मशान तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। तो ये बहुत बड़ी सीख दी जाती है एक्चुअली, समझ जाए ना कि भाई सब कर लो फिर भी यहीं छूट जाएगा, साथ कुछ नहीं आना है।